हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे, उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखेंगे और उपसर्ग के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा हम यहाँ पर देखते हैं कि उपसर्ग क्या है। जब भी किसी शब्द के पहले कोई शब्दांश जोड़ते हैं और जिस वजह से उसके मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे शब्दांश किसे कहते हैं। तो शब्दांश उसे कहा जाता है जो स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग नहीं होता है लेकिन किसी के साथ जुड़ करके वो अपना एक अर्थ भी रखता है, उसे हम शब्दांश कहते हैं। मूल शब्द किसे कहेंगे, वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसे हम मूल शब्द कहेंगे। तो जब कोई मूल शब्द के आगे कोई उपसर्ग जुड़ता है और जुड़ करके उसका अर्थ बदल जाता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे, वैसे शब्द जिसके पहले कोई शब्द जोड़ने पर पूरे शब्द का अर्थ बदल जाए, यानी कि कोई ऐसा मूल शब्द है उसके आगे कोई ऐसे शब्दांश हम जोड़ेंगे जिससे उसका पूरा अर्थ ही बदल जाए तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक फॉर्मूला इसका समझ लीजिए। जैसे शब्दांश कुछ भी शब्द में जुड़ा और वो एक नया शब्द बन गया, यह विधि उपसर्ग विधि से बनने वाले शब्द होती है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा शब्द है भ्रमण। ठीक है, भ्रमण के आगे हम उपशब्द या शब्दांश रखते हैं परि। तो इसका अर्थ बदल गया, नया शब्द बन गया परिभ्रमण, यानी कि चारों ओर घूमना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उपसर्ग के प्रयोग से कितनी प्रकार के शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। पहला है विलोम शब्द, दूसरा है पर्यायवाची शब्द और तीसरा है नई विशेषता वाले शब्द। विलोम शब्द उपसर्ग के योग से विलोम शब्द भी बनाए जा सकते हैं। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है गमन। गमन शब्द का अर्थ होता है चले जाना, और यदि इसमें हम उपसर्ग आ लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है आगमन, जिसका अर्थ होता है आ जाना। तो गमन चले जाना और आगमन आ जाना, ये विपरीत शब्द बनता है, विलोम शब्द बनता है उपसर्ग लगाने से। उसी तरह मान, जिस मान सम्मान इज्जत, यदि हम उसमें उपसर्ग अप लगा देते हैं तो वो बन जाता है अपमान, यानी कि मान का अपोजिट अपमान बन गया, उसका विलोम अपमान हो गया। इसी तरह हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द। तो उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के पर्यायवाची भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हम देखेंगे भ्रमण। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना और परिभ्रमण का अर्थ होता है चारों ओर घूमना, यानी कि दोनों शब्द में सिमिलर है, दोनों शब्द एक जैसे हैं। तो यहाँ हम जो परि लगाएं, ये उपसर्ग, परि उपसर्ग लगने के बाद ये परिभ्रमण हो गया, ये इसका पर्यायवाची हो गया। इसी तरह रोध। रोध का अर्थ होता है रोकना। ठीक है, रोक लगाना, और इसमें यदि उपसर्ग नी लग गया तो इसका अर्थ हो गया निरोध, इसका भी अर्थ होता है रोकना, रोक लगाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नई विशेषता वाले शब्द कैसे बनते हैं। उपसर्ग से बनने वाले शब्द कभी कभी नई विशेषता लिए होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे शासन। शासन में हमारा उपसर्ग लगने से वो अनुशासन हो जाता है। ठीक है, उसी तरह कार है। कार हमारा मूल शब्द कार, यह कार को वो कार मत समझ लीजिएगा, कार का अर्थ यहाँ करने वाला से है। उसी तरह यदि उसका उपसर्ग अधि लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता अधिकार, यानी कि अपना हक दिखाने वाला अधिकार। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं सुंदर। ठीक है, सुंदर शब्द है, इसको हम नई विशेषता वाले शब्द कैसे बनाएंगे। यदि हम इस शब्द में सुंदर में अति जोड़ देते हैं, अति जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है अति सुंदर, यानी कि ये
मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है। यानी ये हमारा मूल शब्द जो सुंदर है उसमें ये इसकी विशेषता बढ़ा दिया अति उपसर्ग आकर के, ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है और ये अति सुंदर हो जाता है। तो नई विशेषता वाले ये शब्द हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। यहाँ हम उपसर्ग के प्रकार देखते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? कहीं कहीं आपको उपसर्ग 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे, कहीं 5 प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी के उपसर्ग देखते हैं, संस्कृत के उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है, उर्दू के उपसर्ग जिसमें अरबी और फारसी मिली होती है, और अंग्रेज़ी के उपसर्ग जो आजकल हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे अंग्रेज़ी के शब्द जुड़ रहे हैं, इसलिए इसके भी बहुत सारे उपसर्ग हो गए हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग 22 है जो हमारी हिंदी भाषा में है, हिंदी के टोटल उपसर्ग 13 है और उर्दू के उपसर्ग 19 है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि हमारे जितने भी उपसर्ग होते हैं उन सारे उपसर्गों का भवार्थ होता है, यानी कि कोई ऐसा उपसर्ग नहीं होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। मान लीजिए कि हमारा कोई यहाँ मूल शब्द ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण हमारा कोई शब्द है, यदि उसमें हम परि लगा दिए तो यह हो गया शब्द नया बन के परिभ्रमण। तो ये परि का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है, तो जितने सारे उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग में होते हैं वो सारे शब्द उपसर्गों का भवार्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम उस उपसर्गों की संख्या देखेंगे कि उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है। एक बात मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर मैं बता देती हूँ कि जितने सारे उपसर्ग होते हैं उन सारे उपसर्गों का भवार्थ होता है। वो सारे उपसर्ग एक भवार्थ यानी कि अर्थ रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो शब्द दिया गया है अति, अति का अर्थ होता है अधिक। जैसे कोई शब्द हमारा रिक्त है, उसमें यदि अति लग जाता है तो वो अतिरिक्त हो जाता है। अधि का अर्थ होता है भवार्थ उसका ऊपर है, अधिक है। कार में लग गया तो अधिकार हो गया, सूचना में लग गया तो अधिसूचना। अनुरूप हो गया उसका भवार्थ। जैसे अप हो गया, अप बुरा या विपरीत इसका भवार्थ, जैसे अपमान, अपशब्द। इसी तरह हर एक उपसर्ग के शब्दों के हर एक उपसर्ग के भवार्थ होते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी में उपसर्गों की कुल संख्या 13 है। जैसे अन है, आ है, अध है, द है। जैसे कि अन का अर्थ अन का भवार्थ हो गया अनपढ़, अनजान। आ का भवार्थ होता है अभाव, निषेध। जैसे अज्ञानता, अनजान। उसी तरह अध का होता है आधा, जैसे अधमरा, अधपका। दु का अर्थ होता है बुरा, यानी कि दुबला, दुर्बल। इस तरह से इन शब्दों का जितने भी उपसर्ग होते हैं उन सब उपसर्गों का भवार्थ होता है। उर्दू के उपसर्ग हम देखेंगे तो उर्दू के कुल 19 उपसर्ग होते हैं। कम, खुश, गैर, दर। जैसे कोई शब्द कम का भवार्थ होता है कम, कम का मतलब हो गया अल्प, कमज़ोर, कम अक्ल। खुश, जैसे इसका शब्द भवार्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि खुश का खुशहाल, खुशनुमा। गैर से हो गया गैर हाजिर। उसी तरह दर है, दर से हो गया दरबार, दर असल। ना से नहीं, इस नापसंद। इस तरह से हर एक उपसर्ग के शब्दों का भवार्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं अंग्रेज़ी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो अंग्रेज़ी के उपसर्ग है सब है, डिप्टी है, जनरल है, वाइस है, चीफ है और हेड है, जो आजकल हमारे हिंदी में यूज़ होते हैं, प्रयोग में आते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न। सब का अर्थ हो गया प्रधान। ठीक है, तो सब का अर्थ यहाँ पे प्रधान है। डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया, डिप्टी रजिस्ट्रार का अर्थ यहाँ पर ही हो गया सहायक। उसके बाद जनरल, जनरल होता है प्रधान या मुख्य को हम जनरल बोलते हैं, जिसका भावार्थ होता है। वाइस का अर्थ होता है, भावार्थ है सहायक। और चीफ का भी भावार्थ होता है प्रमुख। हेड का होता है मुख्य, जो मुख्य होते हैं उसको हेड कहते हैं, उससे बनता है हेड मास्टर, हेड क्लर्क। इसी तरह अंग्रेजी के भी उपसर्ग हुए। आगे हम देखते हैं कुछ अन्य उपसर्ग और उनका प्रयोग भी हम देखते हैं। कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो हमारे शब्दों में हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अंत।
अंत मतलब हो गया अन्यता, अन्यता मतलब होता है भीतर या बीच का, जैसे अंतःकरण, अंतपुर, ठीक है। उसी तरह अध, अध का अर्थ होता है नीचे, तल। आत्म, आत्म का अर्थ होता है अपना, ठीक है। उससे बना हुआ शब्द आत्मकथा, आत्मघात। चिर का हो गया, चिर का हो गया बहुत लंबे समय तक, चिरकाल। सत्य का चिर के बाद हो गया सम, सम का हो गया सामने। इसी तरह सब हर एक उपसर्ग के भावार्थ होते हैं और उसका प्रयोग हम करके उपसर्ग को बनाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।